जितना कम सामान उतना सफर आसान। ऐसे ये जीवन रूपी सफर है, इसमें जितना बोझ सिर पर लेकर के चलोगे। एक आदमी अपना घर बदल रहा था, तो सिर पर रखा खटोला, खटिया समझते, खटोला, देहाती बेड, उसको कहते हैं खटोला, खटिया। तो खटिया रखी, खटिया पे अचार, खटिया के ऊपर ये घर का पूरा सामान, खटिया उल्टी करके उस पर सारा सामान रख दिया और खटिया सिर पर रख करके खूब सारा बोझ लेके जाने लगा। सामने से एक महात्मा आ रहे थे, महात्मा ने कहा भाई इतना सारा वजन लेके कहां जा रहा है, तेरे को सिर पर दर्द नहीं हो रहा? तो वो क्या कहता है, बोले अभी दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं खटिया बिछाऊंगा ना, इस पर लेट जाऊंगा, मेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा। मानव ऐसा ही है, उस क्षण भर के सुख के लिए पहले कितना बोझ उठाता है सिर पर, यह सोचते हुए कि थोड़े समय बाद सुख मिलेगा, थोड़े समय बाद यही बोझ मुझे सुख देगा। लेकिन यहीं तो हम लोग फंस जाते हैं, वो बोझ कभी कम हो ही नहीं पाता। रास्ते में जो रुचि लगती है उसको हम उठा के रख लेते हैं, आगे ये भी सुख देगा, लेकिन नहीं मिलता। भगवान कहते हैं सुख कब मिलेगा? बोले जब तू उस बोझ को हल्का करना शुरू कर दे, त्याग कर, एक एक वस्तु का त्याग करता हुआ चला जा। अंत में क्या होगा? बोले त्यागात शांति अनंतरम, तुम परम सुखी हो जाओगे। और उस त्याग के प्रति हमारी इच्छा कैसे प्रबल हो, वही महाराज दत्तात्रेय यहां बता रहे हैं अपने 24 गुरुओं की। आज मुझे एक भी होमवर्क नहीं मिला, यहां पे किसी ने भी नहीं किया। कोई बात नहीं, आज क्या है, मंडे है क्या? कल ट्यूसडे है, 3 दिन की कथा रह जाएगी। आज जितने गुरु हो जाएं तो फिर कल मुझे पहले से लेके उतने गुरुओं तक का होमवर्क चाहिए। यहां पर आप लोग करेंगे तभी तो आनंद आएगा, तभी तो लगेगा कि हाँ समझ में आया है सबको। महाराज दत्तात्रेय अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। कल कितने गुरु हुए थे? 7 गुरु हुए थे। लास्ट वाले गुरु कौन थे बताओ? सूर्य। चंद्र और सूर्य के बारे में कल विश्राम में हमने चर्चा की थी। पहले गुरु पृथ्वी, दूसरी गुरु वायु, तीसरी गुरु अग्नि, चौथे गुरु जल, पांचवे गुरु आकाश, छठवें गुरु चंद्रमा और 7वें गुरु सूर्य। चंद्रमा का एक गुण है, चंद्रमा के बारे में भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, विषगाद्या शमशानान्ता भावा देहस्य नात्मना कालानामिव चन्द्रस्य कालेन व्यक्तवर्त्मना। चंद्रमा को गुरु बना के मैंने क्या सीखा? पूरी यादनाश्री। चंद्रमा को गुरु बना के मैंने क्या सीखा? अमावस्या को अदृश्य होता है और ठीक उसके अगले दिन से चंद्रमा पूर्ण अपने रूप की ओर प्रस्तुत होने लग जाता है। पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप में आ जाता है और पूर्णिमा के बाद फिर क्षीण होने लग जाता है। तो चंद्रमा का अदृश्य होने से लेकर के पूर्णिमा तक का जो रूप है, ये हमारा कौन सा रूप है?
मां के गर्भ में जब हम जाते हैं तो एक तिल के समान बालक मां के गर्भ में प्रवेश करता है पहले दिन, और फिर धीरे 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 उसके हाथ बनने शुरू होते हैं, नाक बनने शुरू होती है, आंख बनने शुरू होते हैं, कान निकलते हैं, पैर निकलते हैं, पूरा अंग निकलता है। उसके बाद फिर वो बालक जन्म लेता है, धीरे धीरे बाल अवस्था में पहुंचता है, पौगंड अवस्था में पहुंचता है, युवा अवस्था में पहुंचता है, धीरे 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 वृद्धता को पहुंचने लग जाता है। तो युवा अवस्था है पूर्णिमा। मां के गर्भ में एक तिल के समान पहुंचने से लेकर के युवावस्था तक, ये हमारी वो स्थिति है जो प्रथम दिन के चंद्रमा से लेकर के पूर्णिमा के चंद्रमा का स्वरूप होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और युवावस्था के बाद ब्याह आदि हो गए, बालक आदि हो गए, उसके बाद में क्या होता है, धीरे 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 फिर वृद्धावस्था को, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, धीरे धीरे शिथिल होने लग जाओगे। पहले 4 लोग कोने में बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता था कि मेरे बारे में बात हो रही है, और अब कोई ऊंचे स्वर में भी बुलाता, अरे भैया सुनो, अच्छा आपने बुलाया क्या, सुना ही नहीं दिया मुझे, क्यों? धीरे धीरे अब शिथिलता आ रही है, शिथिल, और धीरे 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 वृद्धता को पहुंचते हुए हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये चंद्रमा के संपूर्ण 30 दिन के आकार हमारा संपूर्ण जीवन का दर्शन करा देता है। लेकिन आपने एक चीज खोजी, चंद्रमा का आकार छोटा बड़ा पूर्ण अदृश्य होता है, लेकिन उससे चंद्रमा अदृश्य नहीं होता। अमावस्या को आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि चंद्रमा है नहीं, चंद्रमा है। चतुर्थी को चंद्रमा यदि तिरछा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि चंद्रमा केवल उतना ही है, बाकी के गोलाकार में भी चंद्रमा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्या समझे इस बात से? दत्तात्रेय कहते हैं शरीर का बड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, युवान होना, बाल होना, वृद्ध होना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये सब शरीर के लक्षण हैं, आत्मा के लक्षण नहीं। मां के गर्भ में जब एक तिल के समान हम पहुंचे थे, उस समय भी आत्मा पूर्ण रूप में थी। वृद्ध होकर के मृत्यु शैया पर हम लेट जाते हैं, उस समय भी आत्मा पूर्ण रूप में रहती है, उस पर कोई उसका असर नहीं होता। मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा कि भाई शरीर की ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि शरीर तो घटता बढ़ता रहेगा, चिंता करो आत्मा की। वो आत्मा कभी भी घटती बढ़ती नहीं है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। राजन, तुम मुझसे पूछते थे कि मैं मिट्टी में क्यों पड़ा रहता हूं, मैं वस्त्र क्यों नहीं पहनता हूं, मेरा खाने पीने की शुद्ध क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं चंद्रमा से मैंने गुरु बना करके ये सीखा कि शरीर की चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, चिंता आत्मा की करो, क्योंकि आत्मा पर काल का प्रभाव नहीं होता। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। चंद्र को गुरु बनाया। कला नामीव चंद्रस्य, ये जो कलाएं बदलती हैं चंद्रमा की, ठीक उसी प्रकार कलाएं बदलती हैं हमारे शरीर की, लेकिन उससे आत्मा पर उसका कोई असर नहीं होता। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। मेरे 7वें गुरु हैं सूर्य। सूर्य से मैंने क्या सीखा? कल भी मैंने थोड़ा बहुत अपने भाव बताए थे, लेकिन दत्तात्रेय क्या कहते हैं? गुणैर्गुणानुपादते यथा कालम विमुञ्चति
रुचति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गायव गोपति। बहुत सावधानी से बैठना पड़ेगा आपको। हम श्लोक गाने लग जाते हैं, श्लोक देख के 2-4 लोग उबासी ले लेते हैं, ऐसे थोड़े ढीले से हो जाते हैं। अरे श्लोक ही तो कमाल करते हैं, इनमें ही तो भाव छुपे हैं। सूर्य का एक नवीन नामकरण दत्तात्रेय करते हैं, क्या? गोपति। गो किसे कहते हैं? गौ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गौ का मतलब एक तो गाय, दूसरा गौ का मतलब ज्ञान, तीसरा गौ का मतलब प्रकाश। गौ हमारी इंद्रियों को भी कहा जाता है। इंद्रियां मतलब आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय, ये सब गौ हैं। तो सूर्य को क्या कहा गया? बोले गोपति, यानी कि गो यानी प्रकाश, पति माने उनका स्वामी, प्रकाश का जो स्वामी है वो है गोपति। सूर्य को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि सूर्य की प्रक्रिया क्या होती है। सूर्य खूब भयंकर तेजोमय होकर के 8 महीने तक पृथ्वी के जल को खींचता है। 8 महीने तक सूर्य पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है। इतना भयंकर तपा देते हैं पृथ्वी के जल को कि वो वेपर्स बनकर के आकाश में उड़ने लग जाता है, और आकाश में लेकर के उसको बादल के रूप में संग्रह कर देता है। और संग्रह करने के बाद जितना पृथ्वी से लिया उससे 1 गुना ज्यादा करके पृथ्वी पर पुनः बरसा देता है। मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि सूर्य पृथ्वी से इतना लेने के बाद में कोई अति प्रसन्न नहीं होता, और पृथ्वी से लेने के बाद अपनी तरफ से उसमें जोड़ करके दुगना पृथ्वी पर बरसा देता है, उससे दुखी भी नहीं होता, एकाकार रहता है। समझ में आ रही है बात? मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा, खूब ले लो और दुगना करके खूब दे दो। ये मैंने सूर्य से सीखा। अपने पास अति संग्रह मत करो, रखो मत। ये एक सूर्य का गुण है। और इसमें भी श्रेष्ठ बात यह है, पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में गाया करते हैं, सुख में फूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मति। हमें बहुत सुख प्राप्त हो जाता है तो महाराज आदमी से आदमी नहीं बोलते फिर हम। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा? ये धरती पे भी भार क्यों बन रहा है? उड़ता रहे आकाश में, तू बड़ा है तो फिर उड़, धरती पे भी भार मत बन। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा? और यदि धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी? पृथ्वी शेष नाग के सिर के ऊपर तिल के समान है। न कंपयंती के शिरो निशम्यतावकम यशः। भगवान ने सर्पों के कान नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि जब आप लोग यहां कथा सुनते हो, भगवत चर्चा सुनते हो, तो भगवत चर्चा में कोई बात अच्छी लगती है तो क्या होता है?
सिर हिलाते हैं हम लोग। हाँ सही बात है। बोले जो भी भगवत चर्चा सुनता है सिर हिलाता है, और बोले कहीं ये भगवत चर्चा सांपों ने सुन ली तो वो भी सिर हिलाएंगे, और उसमें भी अगर शेषनाग ने सुन ली तो जिसके सिर पर तिल के समान पृथ्वी है उसने यदि सिर हिला दिया तो नूतन प्रलय हो जाएगा, डामाडोल पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने सर्पों के कान ही नहीं बनाए। तो इंसान कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर तू क्यों खड़ा, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो श्री शंकर के गले में क्यों पड़ा, और शंकर जी कहें तो मैं बड़ा हिमालय पे जाके क्यों बसा। और यदि ये हिमालय कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला। आपको पता है रावण ने डरा दिया था हिमालय को। अपने विमान में बैठ करके रावण जा रहा था, तो जैसे ही कैलाश की चोटी आई तो कैलाश के ऊपर से कोई विमान जा नहीं सकता। विमान ने कहा महाराज थोड़ा रूट डाइवर्ट करके जाना पड़ेगा। बोले क्यों, सामने कैलाश पर्वत है, इसके ऊपर से विमान निकलना निषेध है। रावण बोला कैलाश को कहो मार्ग अपना बदले, वो उठ के कहीं और बैठे, हम तो यहीं से जाएंगे। बोले महाराज ये असंभव है। बोले नीचे उतरो। नीचे उतरे महाराज। रावण बलवान था, उसने जाकर के कैलाश की जड़ को उखाड़ लिया और उखाड़ करके ऊपर उठा के दूसरी जगह ले जाने लगा। ऊपर बैठे हुए भगवान शिव ने कहा भाई ये क्या हो रहा है। पार्वती जी बोली क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, हमारा शिष्य आया है। रावण कैलाश को उठा के दूसरी जगह रख रहा है। बोले प्रभु इतना बलवान। बोले हाँ बल तो है, लेकिन रुको अभी इसका बल दिखाते हैं। ठाकुर जी ने केवल, शंकर जी ने अपना पैर नीचे करके कैलाश की चोटी पर केवल अपना अंगूठा छुपाया। जैसे ही अंगूठा छुपाया महाराज चीख निकल पड़ी, रावण की भुजाएं फटने वाली हो गई। तुरंत उसने कैलाश को यथावत स्थान पर रख दिया। बोले कौन बलवान आया है कैलाश के ऊपर। तब सबने कहा बोले महादेव रुद्र आए हैं। तुरंत चोटी पर पहुंचा और भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। बोले आप मेरे गुरु बन जाओ, आप बहुत बलवान। तो यदि हिमालय कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा। रावण का एक नियम था, उसको दिखाई देता था कि ये बलवान है या ये पराक्रमी है, ये शक्तिशाली, उसी से पंगा लेता था और उसको हरा के अपना मित्र बना लेता था, और यदि हार जाता था तो उसको गुरु बना लेता था। उसने कहा सबको जीत लिया मैंने। बानरों में सबसे ज्यादा फुर्ती होती है, सबसे ज्यादा चतुराई होती है, सबसे ज्यादा बलवान भी बानर होते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि इसको किसी ने कहा था कि तुम्हारी अंत का कारण बानरों की सेना बनेगी, तो इसने कहा बानरों को मित्र बना लें तो फिर हमारा अंत होगा ही नहीं। तो पूछा कि महाराज सबसे ज्यादा बलवान बानर कौन है। बोले बानर राज बाली। बाली का एक नियम था, वो समुद्र में प्रवेश करके और वहां संध्या किया करते थे, और समुद्र में संध्या करने के बाद में फिर उसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद सूर्य को प्रणाम करने जाते थे, और तत्पश्चात लौट करके अपने घर को आते थे। ये उनका क्रम था। रावण पहुंच गया महाराज बाली को परास्त करने के लिए। समुद्र में खड़े होकर के बाली संध्या कर रहा था। इतने में ही रावण पहुंचा तो बानर का पता नहीं, आंखें तो आगे होती हैं लेकिन उसको पीछे से आभास हो जाता है कि कोई आ रहा है। हम तो वृंदावन में रहते हैं, हमें बानरों की एक एक चीज पता है। आपके चलने की हवा से उसको पता चल जाता है कि पीछे से कोई आ रहा है। बाली को जैसे ही पता चला कि अच्छा रावण आ रहा है, तिरछी नजर से देख लिया तो और तेज आंख बंद करके माला करने लगा, मुझे जैसे पता ही नहीं है मुझे। रावण ने आकर के पीछे से जैसे उसकी कमर को अपने अंक में भरा, बाली ने अपनी भुजा उठा करके और रावण के सर को अपनी कांख में दबा लिया और अपनी संध्या करने लग गया, जैसे मान लो कोई पता ही नहीं है उसको। संध्या पूरी करने के बाद में पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। रावण अभी भी दबाई हुआ है।
उसके बाद सूर्य को प्रणाम करने गया। सूर्य को प्रणाम आदि करके अपना पूरा नियम पूरा करने के बाद जब घर लौट के आया तो थक करके अंगड़ाई ली उसने। जैसे ही बाली ने अंगड़ाई ली, हाथ भुजाएं उठाई, तो रावण गिर पड़ा। तब बाली कहता है, कौन हो भाई, कहां से गिरे हो तुम? तो रावण मन में विचार करता है, बोले इसको ये भी नहीं पता था कि मैं इसकी कांख में दबा हूं, इतना बलवान है बाली। तो हिमालय कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की कांख में क्यों दबा। बाली कहे कि मैं बड़ा, तो श्री राम के बाण से क्यों मरा। और यदि श्री राम कहें कि मैं बड़ा, तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। अहम भक्त पराधीन। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती। दो प्रकार के लोभ होते हैं। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। यदि आपके भीतर लोभ आ गया तो पाप का पूरा खानदान आएगा। और यदि आप लोभ से बच गए तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जितने भी पाप के प्रकार हैं, इन सब से बचे रहोगे। बस लोभ से बचो। दो प्रकार के लोभ होते हैं, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और दूसरा होता है भोग वृत्ति लोभ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संग्रह वृत्ति लोभ किसे कहते हैं? खूब कमा करके, खूब रख करके उसको कहीं गाड़ के छुपा के रख देना, उसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। खर्च ना करना। बहुत है लेकिन निकालते नहीं है, उसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और भोग वृत्ति लोभ किसे कहते हैं? कमा के तुरंत अपने ऊपर खर्च करा के सब बिल्कुल बराबर कर देना, इसको कहते हैं भोग वृत्ति लोभ। और ये दोनों लोभ ही पाप को जन्म देते हैं। नियम क्या होना चाहिए? संग्रह करके भोग करो, लेकिन उसका दशांश कहीं दे करके करो। 100 का दशांश 10 रुपए है, 1000 का दशांश 100 रुपए है, करोड़ों का दशांश लाखों है। उतना दान करके तब उसका भोग करे। तो उसमें जो पाप, क्योंकि धन में भी पाप है ना, 5 प्रकार बताए गए ना कलयुग के निवास के, उसमें एक पुनश्च याचमानाय जात रूप, उसमें अनीति का धन, वह भी पाप का भागी बताया गया। यदि उसका दशांश निकाल दिया जाता है तो पाप का भाग निकल गया। लोभ से बचो। सूर्य से मैंने सीखा कि सूर्य लोभी नहीं होता, खूब संग्रह करता है, खूब संग्रह करता है, और संग्रह करके जितना संग्रह किया सारा बरसा देता है। बिल्कुल भी अपने पास रखता नहीं है। ये मैंने सूर्य से सीखा। संत किसे कहते हैं? वृक्षः कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष कबहु न फल भके। सेब का पेड़ सेब को प्रकट करता है, लेकिन अपना सेब स्वयं नहीं खाता। आम का पेड़ आम प्रकट करता है, लेकिन कभी स्वयं नहीं खाता। यहां पीछे आंवला बहुत लगे। कार्तिक में कहते हैं आंवले में नारायण भगवान का निवास होता है। एक कार्तिक का महीना चल रहा है और ये आंवले, यहां आंवले के पेड़ बहुत हैं। ये नारायण स्वरूप है। और
अच्छा, आपको पता है बद्रीनाथ को बद्री बद्री क्यों कहते? बद्री का मतलब क्या होता है? बेर। बद्रीनाथ, बद्री मतलब बेर। उनको बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है? भगवान नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। आप कभी बद्रीनाथ जावें, अब तो संभव नहीं है, अगले साल ही जाओगे, तो बद्रीनाथ भगवान का एक दर्शन मेरे कहने से कीजिएगा। 4-4.5 हजार रुपए की टिकट मिलती है सुबह सुबह मंगला दर्शन की। जब हमारी कथा होती है हम 7 दिन की टिकट खरीद लेते हैं। रोज सुबह 3:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, स्वयं श्रीमन नारायण के कपाट खुलते हैं। ऐसे शास्त्रों की आज्ञा है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान नारायण पूरी भारत में भ्रमण करते हैं। उनका समय है सब जगह भ्रमण का। तो ब्रह्म बेला का जो समय है वो श्री बद्रीनाथ का है। सुबह सुबह 3:30 मतलब 3:45 बजे जब कपाट खुलते हैं तो वहां सामने कोई शिलाखंड नहीं है, साक्षात श्रीमन नारायण विराज रहे हैं। तो जब उनके वस्त्रादि उतारते हैं स्नान के लिए, सब दर्शन होता है। तो वस्त्र उतारेंगे, फिर यहाँ पर चंदन लगा है, उस चंदन को हटाएंगे, घी लगता है, घी को निकालेंगे, पूरा अंग का जब दर्शन होता है तब दिखाई देते हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप से वहां पर ध्यानस्थ बैठे। और ध्यानस्थ भी कैसे बैठे हैं? एक कुल है, ये इसको क्या बोलते हैं, कूल है, ये पीछे का जो हिस्सा होता है, एक कूले पर ठाकुर जी बैठे, मतलब अपनी मुद्रा भी पद्मासन है, पद्मासन में भी एक कूले के ऊपर बैठे, इतनी घनघोर तपस्या कर रहे हैं। तो उनको बद्रीनाथ क्यों कहा गया? बद्रीनाथ इसलिए कहा गया, फलों में सबसे ज्यादा समय लगा करके पचने वाला जो फल है वो है बद्री, यानी कि बेर। बहुत 1-2 बेर खा लो, पूरे दिन कुछ मत खाओ तो भी चल जाएगा काम। क्यों? क्योंकि पेट को बहुत समय लगता है उसको पचाने में। तपस्या करने वाले को ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बार बार भूख लगेगी। इसलिए वहां पर बद्रीनाथ भगवान बेर खा करके भजन करते हैं, इसलिए उनको बद्रीनाथ कहा गया। और वहां पर बेर के वृक्ष के रूप में भगवान के बिल्कुल ठीक पीछे स्वयं श्री लक्ष्मी खड़ी हैं। क्यों? बेर का पेड़ गर्म बहुत होता है और बद्रीनाथ में बर्फ पड़ती है। तो भगवान श्रीमन नारायण जब तपस्या करने बैठे तो महाराज बर्फ के कारण उनके हाथ पांव कांपने लगे। तब लक्ष्मी जी ने विचार किया कि मैं पत्नी रूप में तो नहीं जा सकती, तपस्या में है। तब उन्होंने वृक्ष का रूप धारण किया, बद्री वृक्ष बनकर के वे बद्रीनाथ भगवान के पीछे जाकर के विराजमान हो गई। तो जिसके कारण बद्रीनाथ भगवान को थोड़ी ग्रीष्म, थोड़ी गर्मी का आभास होता रहता है, तपस्या में कोई विघ्न नहीं होता। इसलिए बद्री यानी लक्ष्मी, उनके जो नाथ बद्रीनाथ। एक और नाम कहते हैं बद्री विशाल, एक विशाल नाम के राजा हुए। उन राजा ने जाकर के वहां पर तपस्या की थी नर नारायण पर्वत के पास बैठ के। तब नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान दिया कि तुम्हारी विजय हो। वो कोई हार गए थे किसी युद्ध में, और उनको ये और वरदान दिया कि आज के बाद यहां पूरे विश्व के लोग मेरा नाम तुम्हारे साथ पुकारेंगे, बद्री विशाल। बड़ी कथाएं हैं बद्रीनाथ भगवान की। तो सूर्य से मैंने क्या सीखा कि संग्रह की बहुत प्रसन्नता मत रखो, जितना आवे उतना दे दो। ये मैंने सूर्य से सीखा। ले लो और दे दो, बस। 7वें गुरु के रूप में मैंने सूर्य को स्थापित किया, और सूर्य के बाद मैंने गुरु बनाया कपोतो, कबूतर को।
मैंने कबूतर को अपना गुरु बनाया। आठवां गुरु बनाया मैंने कबूतर। कबूतर से क्या सीखा? बहुत सावधानी से सुनो। एक कथा यहां पर सुनाई गई। एक कबूतर अपने परिवार के साथ घोंसले में रहता था। उसकी पत्नी, 2-4 बालक एक घोंसले में प्रेम से निवास करते थे। कबूतर बड़ा प्रसन्न था, अपनी पत्नी के साथ में निवास करता था, छोटे छोटे बच्चों को देख करके खूब खुश हुआ करता था, भगवान को नित्य वंदन करता था। प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, आपने ऐसी सुंदर पत्नी दी, ऐसे सुंदर बालक दिए, मेरा परिवार परिपूर्ण है, अब मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कबूतर बड़े आनंद से जी रहा था। एक दिन कबूतर और उसकी गृहिणी, ये दोनों अपने बालकों के लिए और अपने लिए भोजन लेने के लिए कहीं गईं। दूर कहीं बालकों के लिए भोजन लेने के लिए जब कबूतर गए, लौट करके आए तो कबूतर ने क्या देखा कि एक भेलिया ने, एक शिकारी ने जाले में उसके छोटे छोटे बालकों को पकड़ रखा है। एक वृक्ष की डाल पर कबूतर और उसकी गृहिणी कबूतरनी दोनों बैठे हैं और बैठ करके अपने बालकों को जाले में फंसा हुआ देखते हैं। उसकी पत्नी रुदन करने लगती है, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा, इसने उसको बंदी बना लिया, अब ये जाकर के उनको मार देगा, हमारे पुत्र हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएंगे। कबूतर बार बार अपनी पत्नी को समझा रहा है, देवी तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी लीला है, हम जीव ऐसे हैं कि हम अपनी रक्षा कितनी भी कर लें लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन कबूतरनी अपने बालकों के कष्ट को देख नहीं पाती, उनको रोता हुआ देख नहीं पाती, और कबूतर को छोड़ करके कबूतरनी उड़ करके उस जाले में प्रवेश कर जाती है, वो भी बंदी बन जाती है। अपने बच्चे और अपनी पत्नी को बंधन में जाते हुए देख कबूतर रुदन करता है और वहां एक बात कहता है जिसको सुन करके दत्तात्रेय ने उसको अपना गुरु बनाया। सोहम शून्ये ग्रहे दीनो मृतदारो मृत प्रज जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःख जीवितः। जिजीविषे किमर्थम, मैं किसके लिए जीऊं? अब पत्नी को अपना माना, बच्चों को अपना माना, लेकिन आज ये दोनों ही बंधन में चले गए। अब मैं किसके लिए जीऊं? बिना परिवार के जीवन हो सकता है क्या? जब डाल पर बैठा हुआ वो पक्षी रुदन करने लगा, उस पूरी प्रक्रिया को दत्तात्रेय देख रहे थे। बोले अच्छा, बच्चों की वजह से रो रहा है, पत्नी की वजह से रो रहा है, और अब चिंता कर रहा है कि ये मेरे पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, अब मैं किसके लिए जीऊं? मेरा जीवन किसके लिए है? तभी दत्तात्रेय देखते हैं अब तू क्या करेगा, अब तू किसके लिए जिएगा। इतने में देखते हैं कि कबूतर भी उड़ करके उस जाले में चला जाता है, स्वयं को भी बंधन बना देता है। दत्तात्रेय उसको गुरु बनाते हैं। बोले मैंने तुझे गुरु बना करके सीखा कि कभी किसी में आसक्त मत हो, नहीं तो तेरी तरह मैं भी फंस जाऊंगा। जिजीविषे किमर्थम, किसके लिए जिए? अच्छा, मतलब केवल आप इसलिए पृथ्वी पर आए हो कि एक पत्नी के साथ रहना है, 2 बच्चों के साथ रहना है, बस? क्या इसके लिए जीवन था?
यदि पत्नी बच्चों के लिए जीवन होता तो महाराज आज महाकाव्य के रूप में रामायण जैसा ग्रंथ तैयार ही नहीं हो पाता यदि तुलसीदास जी अपनी पत्नी को कभी छोड़ते ना। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक क्षण भी उसके वियोग में जी नहीं पाते थे। एक दिन अर्धरात्रि का समय हुआ, गहरी नींद में तुलसीदास जी सो रहे थे, पत्नी अपने मायके चली गई। रात को जल पीने के लिए उठे तो देखा मेरी पत्नी कहां गई। विरह से व्याकुल हो गए, यमुना नदी पार करने लगे, गहरी नदी में डूबने लगे। तभी एक बहता हुआ मरा हुआ एक पुरुष का शव आया, उस शव को नाव बना करके पार करने लगे। इतने विभोर हो गए अपनी पत्नी के प्रेम में, ये भी नहीं देख रहे कि मैं एक शव के ऊपर चढ़ गया। पल्ली पार पहुंचे तो एक पर्वत को लांघने के लिए सर्प को ही रस्सी बना लिया। इतनी निर्दयता एक हाड़मांस के पुतले के प्रति। गिरते पड़ते महाराज पूरे अंग से रक्त की धार बह रही है, कहीं कांटे लगे हैं, कहीं से छिल गए हैं। शव पर चढ़ कर के आए, शरीर में से दुर्गंध आ रही थी। अपनी पत्नी को जैसे ही देखा मायके में बैठी है, जाकर के कहने लगे तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? मैं तुम्हारे प्रेम में विभोर होकर के देखो किस दशा में आ गया। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी खड़ी हो गई, बोले धिक्कार है आपके इस प्रेम को। एक शरीर से प्रेम करने के लिए आप शव पर चढ़ गए, एक शरीर से प्रेम करने के लिए आप निर्दय जीव को रस्सी बना करके पर्वत लांग गए। कहां कांटे लगे हैं, कहां से छिल गए हो, कैसी स्थिति हो गई, दशा हो गई है तुम्हारी, इसका भी भान नहीं किया। अरे भैया, इतना प्रेम यदि रघुनाथ जी से किया होता तो आज रघुनाथ जी तुम्हारी गोद में खेल रहे होते। तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत हाथ जोड़े, अपनी पत्नी को ही गुरु स्वरूपा मान करके प्रस्थान कर गए और उसी समय रघुनाथ जी की खोज में चले गए। बंधुओं देखो, हमारे भीतर जितने भी विकार हैं ना, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, हम सब जानते हैं कि हमारे भीतर अवगुण कितने हैं। मेरे भीतर अवगुण कितने हैं केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या मैं जानता हूं, तीसरा कोई नहीं जानता। मेरे अवगुण कितने हैं मैं सब जानता हूं, लेकिन उन अवगुणों को, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, अवगुणों को दूर करने की जरूरत नहीं है। आज बैठ के अपनी लिस्ट बनाना, मेरे अंदर कमियां क्या क्या हैं। और एक बात बताऊं, आपसे अच्छी लिस्ट कौन बनाएगा? आप अपनी लिस्ट तो फिर बढ़िया वाली बनाओगे ना। अपनी पत्नी को बोलो तुमको मेरे अंदर क्या क्या अवगुण दिखते हैं जरा लिख के बताओ, लेकिन शर्त ये लड़ोगे नहीं उसके बाद। अच्छा तूने ये लिख दिया, मतलब ये करता हूं मैं, ऐसा नहीं। पति पत्नी एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, भाई बहन एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, दो मित्र एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, और उन अवगुणों का दर्शन करना, सामने वाले ने क्या लिखा है। उसके बाद उस अवगुण को दूर करने की जरूरत नहीं है, वो अवगुण ही सगुण बन जाए। वो अवगुण क्यों है? क्योंकि संसार के प्रति है। यदि वही अवगुण भगवद प्रति हो जाए तो वही सगुण बन जाएगा। कोई सा उठा लो आप। क्रोध यदि संसार के प्रति है तो पाप का भागी बनाता है, और वही क्रोध यदि भगवान के प्रति हो जाए वही भक्ति बन जाएगा। श्री गोविंद स्वामी जी की ऐसी लीला अष्ट सखा में, जैसे कुम्मनदास जी के कल में ऐसी एक थे गोविंद स्वामी, ये 8 सखा हुए इसी कलिकाल में। तो गोविंद स्वामी ठाकुर जी को पद सुना रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे गोसाई जी। तो पद सुनाते सुनाते ठाकुर जी खेलते हैं अपने भक्तों के साथ, तो देखे गोविंद स्वामी खड़े होकर के पद गा रहे हैं। ठाकुर जी ने एक मोती उठाया, जैसे ही गोसाई जी की नजर इधर उधर पड़ी सो मोती फेंक करके गोविंद स्वामी को मारा।
गोविंद स्वामी के यहाँ पड़ा सोई महाराज गुम्माटा फूल गया यहाँ माथे पे। गोविंद स्वामी बोले रुक जा तो बताऊं अभी लाला, नंद के छोरा तू हमारे संग खेल है। तो वही मोती गोविंद स्वामी ने उठाया और जैसे ही ठाकुर जी की तरफ मारा तो गोसाई जी ने देख लिया। बोले ऐसी धृष्टता करते हो गोविंद स्वामी, हमारे लाल जी को मार रहे हो। बोले तेरो लाल जी हमारे माथे फुला दे तो हम कछु ना करें, हम मार दें तो दिक्कत है। ऐसी गोविंद स्वामी जी के संग प्रेम भरी लीला करते थे श्रीनाथ जी। एक बार गोविंद स्वामी कदम खंडी आज भी है गोवर्धन में, वहां ठाकुर जी दाल बाटी खाने पहुंच गए। और दाल बाटी खाने कैसे पहुंचे? एक झाड़ू लगाने वाले के कंधे पे बैठ के पहुंचे। लेकिन गोविंद स्वामी पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं। बोले भाई कोई ऐसे व्यक्ति से छुबो मत, ऐसे व्यक्ति से मिलो मत। ठाकुर जी उस झाड़ू लगाने वाले के कंधे पे बैठ के जा रहे थे। थोड़ी दूर जैसी कदम खंडी आने लगी गोविंद स्वामी की, ठाकुर जी बोले सुन अब तू आगे मत जाइयो, नहीं तो गोविंद स्वामी तुझको छोड़ेंगे नहीं, तू यहीं खड़ा हो जा और तेरे लिए बाटी मैं ले आऊंगा। ठीक है प्रभु। ठाकुर जी गए। अब वहां जाकर के गोविंद स्वामी कदम खंडी में, और कंडे की आग में आप लोग नहीं खा पाए होंगे कभी शायद, हैं? दिल्ली आदि शहरों में तो महाराज उसमें बनती हैं बाटी, क्या वो है ओवन में बनाते हैं और जाने क्या क्या। लेकिन बाटी कैसे बनती है पता है? कंडे होते हैं, कंडे में आग लगा दो और फिर बाटी बना के उनमें रख दो। हाँ, फिर बढ़िया बढ़िया उसमें बाटी में थोड़ी सी राख लगी हो, थोड़ी सी कंडे की थोड़ी सी गंध हो, फिर उसको फोड़ के उसमें घी डाला जाए, तब आता है स्वाद। आया मुंह में पानी? हमारे ब्रज में अब शुरू हो जाएंगे महाराज, सर्दी का महीना आ गया। बाजरे की रोटी मोटी मोटी बढ़िया चूल्हे की, उसमें घी भर के मक्खन भर के, और सिकारा चटनी बनती है एक ब्रज में, लाल चटनी, उससे खाओ कढ़ी के साथ। आज ही फोन कर देंगे मैया को, 12 तारीख को तैयार रखेगी बना के। तो ठाकुर जी वहां पे बाटी खा रहे थे। और वो बाटी क्या करें, बाटी उठा उठा करके लेते जामे, और गोविंद स्वामी जैसी बाटी बनाने लगे ठाकुर जी अपनी जेब में रख ले। क्यों? उसको देनी है ना जो लेके आया है, उसको बुला नहीं सकते क्योंकि गोविंद स्वामी अपरस में रहते हैं, भाई इससे छुपना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना। अब बाटी भरते भरते क्या हुआ, ठाकुर जी की पीतांबरी फूल गई। जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, गोविंद स्वामी बोले आप जब आए थे तब तो पीतांबरी साधारण, अब तो बड़ी भारी भारी सी लग रही है। ठाकुर जी बोले नहीं कछु ना है। बोले रुको 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 दिखाओ। तो देखा तो महाराज जेब में खूब सारी बाटी भरी हुई। गोविंद स्वामी बोले किसके लिए लेके जा रहे हो, सही सही बताओ। गोविंद स्वामी ने देखा तो महाराज एक पेड़ के पीछे गोवर्धन में झाड़ू लगाने वाला खड़ा हुआ था। बोले इसके लिए लेके जा रहे हो? बोले अब हम उसके कंधे पे बैठ के आए यहां तक, कुछ तो देंगे ना। उसके कंधे पे बैठ के आए हो? बोले हाँ उसके कंधे पे बैठ के आए। बोले बाटी वाटी अब गई बाहर में, दे दो, जो करना है करो, पहले आप गोविंद कुंड में स्नान करो। ठाकुर जी को बोले गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी बोले बहुत सर्दी पड़ रही है भैया, स्नान करवे में ठंड लग जाएगी और मैं स्नान। बोले नहीं स्नान तो करना पड़ेगा। बोले अरे गोविंद स्वामी मान जा, देख मुझको जुकाम है जाएगा, मत कह भैया या मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा। गोविंद स्वामी बोले तो अच्छा एक काम करो, स्नान मत करो, आचमन करके और आप छींटा डाल लो अपने ऊपर। और हाँ ये कर लेंगे। अब जैसे ही महाराज गोविंद कुंड का जल लेके ठाकुर जी छींटा डालने लगे, गोविंद स्वामी पीछे से गए, ठाकुर जी को धक्का दे दिया सीधे जल में। रुक जा दारी के, तो ये बताऊंगा मैं, फेंक दियो आज यहां में। तो ऐसी लीला ये ठाकुर जी की जो होती हैं। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, गोविंद स्वामी का क्रोध है लेकिन वो भक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि संसार के प्रति नहीं, ठाकुर जी के प्रति है। क्रोध हो तो ठाकुर जी के प्रति, लोभ हो तो ठाकुर जी के प्रति, मोह हो तो ठाकुर जी के प्रति। आपके जितने अवगुण हैं वो संसार से ना होकर के ठाकुर जी के प्रति हो जाएं तो वही भक्ति बन जाएंगे।
हमारे भांजे आए हैं कल कथा में, राधा रमन के गोस्वामी, अरे छोटा सा आके अभी बैठा था यहाँ पे। ये राधा रमन जी के गोस्वामी हैं और राधा रमन मंदिर में इनको प्रवेश अभी तो नहीं मिला है, मिल जाएगा। इनके पिताजी दादाजी सब सेवा करते हैं। तो एक बार उन्होंने एक कथा मुझे सुनाई। वो क्या बोले कि एक बार राधा रमन जी को पोशाक पहना रहे थे सुबह सुबह, तो पोशाक बिल्कुल फिट होती हैं, वो कभी बड़ी मोटी छोटी कभी नहीं होती। लेकिन राधा रमन जी ठाकुर ऐसे हैं कि वो लीला स्वयं करते हैं। तो एक दिन सब पोशाक धारण करा रहे थे स्नान आदि के बाद में, तो कभी वो पोशाक कहीं से छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से छोटी पड़ जाए, कभी कुछ हो, कभी वो पहने ही नहीं। करते करते पुजारी जी को 1 घंटा लग गया और महाराज दर्शन का समय, बाहर लोग खड़े हैं दर्शन के लिए और यहाँ ठाकुर जी अभी नंगम नंगा खड़े हुए हैं। सब गुसाई लग गए, लेकिन महाराज आज ठाकुर जी ने पोशाक ही नहीं पहनी। तभी एक वयोवृद्ध गुसाई जी आए, बोले आप सब लोग बाहर जाओ, हम पहना के देखते हैं। सब बाहर चले गए तो पोशाक बगल में रख दी, ठाकुर जी सामने चौकी पे विराजमान हैं और गुसाई जी बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। बोले पोशाक रखी है, इत्र का लेप लगाना है, बाहर सैकड़ों दर्शनार्थी खड़े हैं और आप लंगोटी में अभी भी खड़े हो। हम अंतिम बार प्रयास करेंगे, यदि आपने नहीं पहनी तो जैसे खड़े हो ऐसे ही दर्शन करा देंगे सबको। आज ऐसे ही दर्शन होंगे फिर सबको। अंतिम बार प्रयास कर रहा हूं, पहन लो चुपचाप। और महाराज वही पोशाक उठा करके जैसे ही धराई, ठाकुर जी ने चुपचाप पहन ली, सबको दर्शन दे दिए। तो जितने भी विकार हैं हमारे हृदय के, यदि वो विकार संसार के प्रति प्रयोग किए जाते हैं तो पाप का रूप धारण करते हैं, और वही विकार ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिए जाएं। भक्ति में कोई विशेष नियम लेने की जरूरत नहीं है। कर्मा बाई बिना नहाए धोए प्रसाद बनाती थी, और जिस दांतुन से दांत साफ करती थी उस दांतुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती थी और फिर चाट के भी देख लेती थी ठीक है कि नहीं है। उसको खाने के लिए भगवान दौड़े चले आते थे। ये विकार तब हैं जब संसार के लिए है, और ये विकार ही भक्ति बन जाएंगे यदि भगवान के लिए। अपने विकारों को दूर करने की, उनको सुधारने की जरूरत नहीं है, बस रास्ता बदलना है। मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा, आसक्ति किसी से मत करो। पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, धन व्यापार सबसे प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत करो। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, बहुत अच्छे शब्द हैं। उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। नफरत छल भी है और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले। इस सोच में मेरे प्राण हैं, ना तो रूप है
तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले। इस सोच में मेरे प्राण है, ना तो रूप है ना तो रंग है। हमारे ब्रज में एक अच्छे कवि हुए, कथा के वक्ता हुए, श्री बिंदु जी महाराज। उनकी ये रचना है। वे कह रहे हैं ना तो हमारे पास रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई अच्छे कर्म है, भगवान हमें कैसे मिलेंगे? कुछ है हमारे पास ऐसा जिसके बल पे आप ये कह सको कि हाँ भगवान मुझे मिल जाएंगे? कुछ भी नहीं है। मन क्रम वचन से विचार से लगी लौ है इस संसार से। मन क्रम वचन से विचार से लगी लौ है इस संसार से। मन क्रम वचन से विचार से लगी लो है इस संसार से। मन वचन से विचार से लगी लो है इस संसार से। समझ में बिंदु जी का ये भाव समझ आ रहा? क्या कह रहे हैं? मन से भी संसार के बारे में सोचते हैं, बोलते भी संसार के बारे में, विचार भी हमेशा संसार का ही करते हैं हम। कभी स्वप्न में भी भगवान दिखते हैं हमको? नहीं दिखते। लोग उठते हैं सुबह सुबह और उठ के कई बार अपने सपने बताते हैं, तो कोई स्वप्न के रूप में क्या बताता है? रात में मैंने भूत देखे, कोई स्वप्न में बताता मैंने महाराज जी अपना एक्सीडेंट देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। ये कहने वाला कोई है ही नहीं जो कि कहता हूं मैंने शाम को रात्रि में भगवान को देखा स्वप्न में। दिखते ही नहीं है, क्योंकि मन में, विचार में, कर्म में ठाकुर जी का स्मरण है ही नहीं, तो स्वप्न में दिखेंगे कहां से? मन क्रम वचन से विचार से लागी लो है इस संसार से। मन क्रम वचन से विचार से लगी लो है इस संसार से। लगी लो है इस संसार से। पर स्वप्न में भी भूल कर कभी उनका कुछ भी ना ध्यान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले। इस सोच में मेरे प्राण है, ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी हान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले। इस सोच में मेरे प्राण है, ना तो रूप है ना तो रंग है, ना तो रूप है ना तो रंग है, ना तो रूप है ना तो
कैसे स्मरण हो भगवान का? आसक्ति जो संसार के प्रति है, सो हम शून्य ग्रहे दीनो मृतदारो मृत प्रज जिजी विषय किमर्थम वा विधिरो दुष्जीवित। हम कैसे जिए इस भाव से? ऐसा कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मानव बनकर के और मानवीय आसक्त होकर के यदि अपने प्राणों को त्याग देता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हम लोग मानव बने हैं और यदि हमने अपना ये जीवन किसी मानव के आसक्ति में लगे लगे अपने प्राण त्याग दिए, तो देवता कहते हैं ग्रहेषु स्वागवत सतस्तमारूढ़ च्युतम विदुः। यदि कोई व्यक्ति संसार में आसक्त होता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति वैकुंठ लोक पहुंचते पहुंचते रुक गया और वहीं से पुनः पृथ्वी पर गिर गया। भगवद आसक्ति नहीं, जीवन में भगवद आसक्ति नहीं है, मानव आसक्ति है, तो हम च्युत हो जाते हैं अपने स्तर से। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया और कबूतर को गुरु बना करके मैंने सीखा कि आसक्ति मत करो, आसक्ति बंधन का कारण है। इस प्रकार से 8 गुरु दत्तात्रेय के पूर्ण हुए। 8वें गुरु के रूप में कबूतर। मेरे 9वें गुरु का नाम है अजगर। अजगर मेरे 9वें गुरु हैं। अजगर को मैंने अपना 9वां गुरु बनाया और अजगर से मैंने क्या सीखा? सैताहानि भूरिणी निराहारोनुपक्रमः यदि नोपनमेत् ग्रासो महाहीरीव दुष्टभुक्। मैंने अजगर को गुरु बनाकर के सीखा कि अजगर का एक स्वभाव होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अजगर केवल खाने के लिए नहीं जीता, और अजगर का एक स्वभाव होता है, वो कभी अपने भोजन के लिए प्रयास भी नहीं करता। अगर मिल जाए, कोई उसके सामने भोजन आ जाए तो खा लेगा, और नहीं आवे तो अजगर कोई प्रयत्न भी नहीं करता कि मैं कहीं खोजने जाऊं, मुझे कहीं भोजन मिल जाए। ऐसा नहीं होता है अजगर का स्वभाव। बोले मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मानव किसके लिए जीता है? बोले भोजन के लिए जीता है, खाने के लिए जीता है। मैंने अजगर को गुरु बना करके सीखा, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जिससे मैं जीवित रह सकूं, जिससे मेरे प्राण बचे रहें, जिससे मेरा शरीर चलता रहे, केवल उतने के लिए मैं कार्य करूं। मतलब कहने की बात केवल इतनी है, प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, बाकी के कामों के लिए करो, लेकिन भोजन के लिए प्रयत्न मत करो।